और आज नाम भरण के मौके पर आए हुए तमाम मेरे बहन और भाइयों, आप सारे के सारे वो कार्यकर्ता हैं जिन आज देश की हरियाणा की सारी बातों का बेरा है। इसलिए आज यहां भाषण का कोई तुक नहीं है। आप ऐसा फार्म भरवाने खातर है और फार्म भरवाने खातर भी यह बात तय करके आए थे कि भाई ये जो बड़ी पार्टी है धन्ना सेठा पर रुपया लेकर जो चुनाव लड़ती हैं, आप उनकी तरह नहीं। लेकिन भाई यूं तो आपने बेरा हक जब ब्याह टेक दे, ब्याह में तो सोन तो इसे तो गरीब न करने पड़े हैं। डुकास है, फेरेस है, थापास है, विद्यास है और इसे बड़े होटल वाला करने पड़े हैं। तो कामड़ सुरेंद्र तो कहता बोले फार मुंह में पर देंगे, मैंने बोले ना सोन सारे करांगे, फिर आप बिना खर्चा ही कर लेंगे। आपने तय किया कि 1100 मोटरसाइकिलों के जत्थे के साथ गवर्नमेंट कॉलेज के ग्राउंड में इकट्ठे होंगे, कार्यकर्ता होंगे, हाथ में लाल झंडे होंगे और कचहरी तक जाकर के पर्चा भरेंगे। तो आप बड़ी मेहनत करके कार्यकर्ता पूरे हल्के से जो साथी आए हैं, राजनीति की बात तो आपको बताने की जरूरत नहीं, आप खुद जानो सारी। बस मैं तो एक दो मोटी बात बता दूं। एक तो कांवड़ नीलू देश की राजनीति की बात कर रहे थे, निचोड़ उस बात का यू है भाई, ये जो बार बार कहे ना कि साधारण इलेक्शन नहीं है, इसका मतलब यू है कि यह मोदी बीजेपी देश में दोबारा आएगी तो चुनाव भी आगे देश में होंगे कि ना होंगे, यू देश की जनता के सामने सवाल करे। ये है जो सबसे बड़ा खतरा तानाशाही का। दूसरी बात, बोर्ड कैसे यहां आगे गरीब का, किसान का और मजदूर का, छोटा कर्मचारी का कचूमर काट देंगे भाई, कचूमर काट देंगे। इतनी नोट कर लो। फिर बोला करा कि आपसे मैं दो ही बात कहना चाहता हूं, आप कार्यकर्ता हो, सुखबीर हो सकता है तमाम गांव में नहीं पहुंच पाए, फिर भी कोशिश की है कि ज्यादा से ज्यादा गांवों के अंदर साथी सुखबीर पहुंचेगा, क्योंकि हम कई दिन से लगे हुए हैं। आप सुखबीर बन जाओ और थोड़ी थोड़ी कार्य नीति बदल लो। आपने दफ्तर खोल लिया सभी जगह, भवानी खेड़ा भी खुल गया, उचाना भी खुल गया, हिसार भी खुल गए। दफ्तर में बैठ के बात माननी छोड़ दो, ये मेरी आपसे हाथ जोड़ के अपील है। दफ्तर में बैठकर वोट फड़ाने छोड़ दो, कॉमरेड कहाँ आएंगे अपने, ये भाषा बदल लो। दफ्तर में बैठ कर ये चर्चा करनी छोड़ दो, बोला कॉमरेड कौन जीता गलत है, ये कोई समझदारी की बात नहीं है। ये पल्ला गांठ मार लो और ये साफ तौर पे तय कर लो कि हम जीतेंगे भाई, हम जीतेंगे, चुनाव तक लोगों के बीच में जाएंगे, के कार्यकर्ता पास जाएंगे। और आपका काम है कि आजादी की लड़ाई जैसा चुनाव है ये, हर कार्यकर्ता अपने परिवार से, अपने इलाके से, अपने बूथ से कौन कितने वोट दिलवाता है, यही हमारी जीत होगी। और यही जीत हमें लोगों के बीच में लेके जानी है। कौन हारेगा कौन जीतेगा ये हमारा मसला नहीं है। आज लाल झंडे के पक्ष में जितने भी ज्यादा से ज्यादा वोट पड़ेंगे वो इस जनता की जीत होगी, आपकी जीत होगी, हमारे आंदोलन मजबूत होंगे। इसलिए आप अपने अपने इलाके में जाके ही वापस जुलूस में चलेंगे। मैं कहूँ था कामड़ सुरेंद्र ने भी थोड़ा टाइम लियो, दो चार बात भाषणापन गाँव में बहुत दिए हैं, फिर देवांगे 20 दिन पड़े हैं। ईब तो आप जुलूस लेकर चलना ताकि शहर की जनता को ये पता चल जाए कि लाल झंडा भी सड़कों के ऊपर आ चुका है। और ये लाल झंडा उन तमाम अंग्रेजों की औलादों को और नए रजवाड़ियों को चैलेंज करेगा जो हिसार के अंदर एक परिवारवाद की राजनीति को स्थापित करना चाहते हैं। उसका जवाब केवल ये लाल झंडा है। 2 उम्मीदवार मैदान में आ चुके हैं, आपको पता है, तीसरे की भी तैयारी है। एक वीरेंद्र सिंह का लड़का, वीरेंद्र सिंह खुद मंत्री, मां एमएलए है, छोरा आईएएस की नौकरी छोड़ के राजनीति करने के लिए आया है। राजनीति नहीं, पैसा कमाने के लिए आया है। देवीलाल का पोता ओम प्रकाश चौटाला जय का छोरा
वो आया है। और तीसरे की और पोते की तैयारी, भजन लाल के पोते की। ये जो परिवारवाद की राजनीति है, इसका जवाब और इसकी चोट इसकी अगर कोई मार सकता है तो ये लाल झंडा मारेगा। इस नारे को लेकर के आप हिसार की जनता के बीच में जाओ कि इस परिवारवाद की राजनीति ने खत्म करो। यही कहते हुए एक मेरी अपील या भाई, एक तो ऐसा ऐसा चालियो कचहरी लगे, कोई होच पोच ना करियो। और दूसरी बात या जब ओढ़े तो समापन करा तो आराम से अपने मोटरसाइकिलों से, क्योंकि बहुत दूर से साथी आए हैं, कहाँ नगूरा का इलाका करनाल के पास कैथल की सीमा पे लगता हुआ, कहाँ खरक कलंगा रोहतक के साथ लगता हुआ, हमारे कार्यकर्ता वहाँ भी से मोटरसाइकिल पर चल के आए हैं। आराम से और प्यार से आप जाओगे, मेरी इन बातों के आप ध्यान दोगे, यही अपील करते हुए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इंकलाब जिंदाबाद।